और मैं हूं आपके साथ शाफनी पटनायक और मेरे साथ मेरे सहयोगी सौरभ भी मौजूद है। पाकिस्तान तब भी बौखलाया हुआ था, पाकिस्तान आज भी बौखलाया हुआ है और पाकिस्तान आगे भी बौखलाया हुआ रहेगा। ये मैं इसीलिए कह रही हूं क्योंकि ऑपरेशन सिंदूर के बाद लगातार कई बयान पाकिस्तान की तरफ से सामने आ रहे हैं। हमने वो दिन भी देखा था जब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री ख्वाजा आसिफ लगातार गीदड़ भपकी देते आए हैं। जो भी कदम, जो भी फैसला भारत सरकार की तरफ से उठाया गया था उसको लेकर अक्सर ये कहते दिखे कि पाकिस्तान जवाबी कार्रवाई करेगा, पाकिस्तान तैयार है कार्रवाई करने के लिए। और आज वो दिन भी आ गया जब भारत ने पाकिस्तान में ऑपरेशन सिंदूर चलाकर तमाम आतंकी ठिकानों पर ध्वस्त किया है। और अब फिर एक बार कहीं ना कहीं पाकिस्तान के रक्षा मंत्री बैकफुट पे नजर आ रहे हैं। जो गीदड़ भपकी देते थे या फिर यूं कहें कि भारत को धमकी देते थे, वो ख्वाजा आसिफ आज बैकफुट पे नजर आ रहे हैं। सौरभ, क्योंकि ये तो तय था कि भारत हमला करेगा, भारत बदला लेगा, एक एक खून, एक एक बूंद का बदला लेगा, लेकिन अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की तरफ से जो बयान सामने आया है उसको आप कैसे देख रहे हैं? देखिए, पाकिस्तान सबसे पहले हम आपको बता दें कि पाकिस्तान के रक्षा मंत्री हो, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री हो, पाकिस्तान के जो विपक्ष के तमाम नेता हैं, जो सांसद हैं, वो पहलगाम हमले के बाद लगातार भारत को गिदड़ भपकी दे रहे थे। जब भारत ने डिप्लोमेटिक स्ट्राइक करते हुए कई फैसले लिए थे, सिंधु जल समझौता जो है वो स्थगित करे, उसके बाद से लगातार गिदड़ भपकी दे रहे थे। और इस बीच जो है रक्षा मंत्री का जो बयान सामने आया है, उन्होंने ये कहा है कि अगर भारत सीमा पर अपने अभियान को रोक देता है तो वो आगे की कार्रवाई से परहेज करने के लिए तैयार है। मतलब इस बयान का मतलब समझ रहे हैं कि जैसे कि वो हम बहुत शक्तिशाली हैं, अगर हमारे से सामने उससे वार हो रहा हम रोक देंगे तो हम नहीं करेंगे। अरे भाई, तुम करो, तुम्हारे पास है क्या करने को? तुम्हारी सैन्य ताकत कमज़ोर, तुम जमीन में कमज़ोर, तू वायु में कमज़ोर, तू समुद्र में कमज़ोर, तो गिदड़ भपकी तो दे रहे। अब वो रहम की भीख मांग रहे। दरअसल पाकिस्तान के जो रक्षा मंत्री हैं वो रहम की भीख मांग रहे हैं कि भारत अब उनको बख्श दे। अरे भारत तो बख्शा हुआ है भाई, भारत ने आपके नागरिकों पर थोड़ी हमला किया। भारत ने जो आप आवारा कुत्तों को पाला था, जिनको आतंकवादी के रूप में जो भारत में घुसते थे, दहशतगर्दी फैलाते थे, आम नागरिकों की हत्या करते थे, उनके खिलाफ कार्रवाई की है। अगर आप इस बात को मान रहे हैं कि भारत ने कार्रवाई की है तो आप ये को पता होगा ना कि भारत ने कार्रवाई कहाँ की है। अब आप रहम की भीख मांग रहे हो, संयुक्त राष्ट्र परिषद में जाके रोना शुरू कर दिए, वहाँ पे जानकारी दे रहे हो। आपको भी पता है कि इस पूरे हमले में मसूद अजहर जो आतंकी है उसका पूरा परिवार मर गया। उसने खुद लेटर जारी करते हुए कहा है काश मैं भी इस हमले में मारा जाता। उसने उसके अपने परिवारजनों को खोने के बाद उसने ये बातें बोली है। तो इससे पूरा चीज़ें खुद ही साफ हो जाती। पाकिस्तान से जो चीज़ें निकल के आ रही उससे खुद ही ये क्लियर हो जाता है कि भारत की जो कार्रवाई हुई है सिर्फ आतंकियों के ठिकाने पर हुई। अब पाकिस्तान के रक्षा मंत्री कभी तो अपने चैनलों पर बैठ के रोते हैं। हम आपको बता दें कि जब पूरे युद्ध की स्थिति हो गई थी तो पाकिस्तान, जैसे भारत के रक्षा मंत्री हो, भारत के गृह मंत्री हो, भारत के प्रधानमंत्री हो, ये सारे मंत्री इस समय बैठकों में बिजी हैं। 22 अप्रैल के बाद से लगातार ये जो मंत्री हैं वो बैठकों में बिजी हैं। सैन्य तैयारियों की समीक्षा कर रहे हैं, जमीनी समीक्षा कर रहे हैं, तमाम चीज़ों की समीक्षा कर रहे हैं। लेकिन इस बीच पाकिस्तान के रक्षा मंत्री की बात कर ली तो वो पाकिस्तान के न्यूज़ चैनलों में बैठ रहे हैं। कल हम एक वीडियो सामने आया था कि जहाँ पे पाकिस्तान के रक्षा मंत्री डर के मारे भावुक भी हो गए थे। वो उनके आंख में आंसू आ गया था, वो शब्द बोलते बोलते लड़खड़ा रहे थे। वो वीडियो जो है सोशल मीडिया पर वायरल हुआ था। तो पाकिस्तान को उनकी औकात तो पता है, पाकिस्तान के रक्षा मंत्री को उनकी औकात पता है, पाकिस्तान के आर्मी चीफ वसीम मुनीर को उनकी औकात पता है, पाकिस्तान के विपक्ष के नेता बिलावल भुट्टो को उनकी औकात पता है। सौरभ, कहने के परिवार को भगा दिए। आम जनता की सेवा के लिए जो लोग मुस्तैद हैं वो अपने अपने परिवार को सही सुरक्षित ठिकानों पर पहुंचाकर यहाँ पर जो है बयानबाजी दे रहे हैं, भारत को भपकी दे रहे। सौरभ, ये कहना गलत नहीं होगा, ना पाकिस्तान के पास पाने के लिए कुछ है और ना खोने के लिए कुछ है, और इसलिए बौखलाए हुए इस तरीके के बयान दे रहे हैं। देखिए, यही वही बात है ना, मेरे पास जब कुछ खोने के लिए नहीं होगा तो हम निडर होंगे। तो पाकिस्तान की थोड़ी सी यही है, कुछ के पास कुछ खोने के लिए है नहीं। नेता से लेके जो सेना के बड़े अधिकारी, उन्होंने अपने बीवी बच्चों को भगा दिया देश से बाहर। देश की जनता का पैसा चूसे, वो पैसा अपने पास रखे और आतंकवादियों को पालने पोसने में लगाए। तो वो डेवलपमेंट की तो कभी बात होती रही है पाकिस्तान में।
और अब स्थिति की ऐसी हो गई तो अब रो रहे हैं। पाकिस्तान के अगर रक्षा मंत्री की बात करें तो उन्होंने जो बयान दिया है वो स्पष्ट रूप से बता रहा है कि उनके अंदर डर है, मतलब भारत कार्रवाई रोक दे, मतलब वो कार्रवाई रोकने की एक तरीके से दबी जुबान अनुरोध भी कर रहे हैं और नहीं बोल रहे कि नहीं रोकोगे तो हम हमला करें, तुम हमला करो। ये जो बौखलाहट है, आप क्या ये इस कारण है क्योंकि भारत ने मॉक ड्रिल के लिए जो कहा था वो सायरन का मजाक कहीं ना कहीं पाकिस्तान की तरफ से उड़ाया गया था, लेकिन अब भी वो मॉक ड्रिल किया जाएगा। कल जब भारत में गृह विभाग, गृह मंत्रालय की बैठक हुई और देश के सभी राज्यों के अधिकारियों के साथ गृह विभाग के जो सचिव बैठक करते हुए निर्देशित किए कि भारत में 7 अप्रैल को 259 जगह जिलों में एक साथ जो है मॉक ड्रिल की जाएगी, उससे युद्ध के दौरान कैसे सायरन बजता है, किस सायरन का क्या संकेत, तो मतलब एक तरीके से बचाव राहत कार्य के बारे में ट्रेनिंग दी जाएगी आम जनता को। तो पाकिस्तान की मीडिया कल दिन भर जो है भारत का मजाक कोई उड़ाई थी कि भारत जो है वो पाकिस्तान के सेना से डर गया है, भारत में मॉक ड्रिल होने वाली है, लेकिन उनको ये नहीं पता था कि भारत के पास जो नेता है वो किस तरह के। भारत के पास अमित शाह है, अमित शाह मतलब कि केवल वो राजनीतिक दलों के लिए चाणक्य वाली बुद्धि उनकी नहीं है, चाणक्य वाली नीति यहाँ भी। गृह मंत्रालय ने सायरन बजाने का भारत में 7 तारीख को बोला, पाकिस्तान अपने में मजा ले रहा था कि भारत डर गई। पाकिस्तान की मीडिया बड़ी बड़ी जो है वो दावे कर रहे थे कि भारत डर गया, लेकिन जैसे ही रात हुआ तो सायरन तो पाकिस्तानियों के ऐसा बजा कि अब तक वो मलबा बटोरने में लगे हुए और पहचान कर रहे हैं कौन मरा, मेरा गया या मेरे रिश्तेदारों का गया। तो हकीकत जो है वो पूरे तरीके से अब सामने आ चुकी है। पाकिस्तान के अंदर घबराहट है, पाकिस्तान के अंदर छटपटाहट है, पाकिस्तान के अंदर बौखलाहट है। हाँ बिल्कुल सौरभ, और इसके साथ ही क्योंकि देखिए आज मॉक ड्रिल तो होकर ही रहेगा और ये भी कहा गया है कि अगर पाकिस्तान कोई जवाबी कार्रवाई करता है तो उसके लिए भी भारत तैयार है। हाँ, और कहीं ना कहीं इसी वजह से लोग जो है अलग अलग प्रदेशों को जो है केंद्र सरकार जो है वो तैयार कर रही है और इसी चीज से भी कहीं ना कहीं पाकिस्तान डरा हुआ है कि भाई आगे भारत की तरफ से और कोई हमला ना कर दिया जाए, क्योंकि अगर भारत हमला करता है तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान नेस्तनाबूद हो जाएगा। देखिए भारत ने जब ये सैन्य कार्रवाई की है उसके पहले प्रॉपर होमवर्क करते हुए ये कार्रवाई की है। भारत के सभी राज्य जो है वहाँ पे पूरे तरीके से अलर्ट घोषित कर दिया है, खास तौर से जैसे कि उत्तर प्रदेश की बात कर ले, पंजाब की बात कर ले, महाराष्ट्र के मुंबई की बात कर ले, तो ये जितने भी सेंसिटिव जगह है जो शुरू से आतंकियों के निशाने पे रहे हैं वहाँ पे लगातार जो है रेड अलर्ट जारी है। पुलिस जो है चप्पे चप्पे पर निगरानी रखी हुई है। और सबसे बड़ी बात है उत्तर प्रदेश की अगर बात करें तो जो नेपाल का बॉर्डर गोरखपुर के आगे सनौली से लगता है वहाँ पे एक तगड़ा चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है सभी। और उसके अलावा जितने भी सेंसिटिव सिटीज़ हैं वहाँ के बस स्टेशन, रेलवे स्टेशन से समेत और अन्य जगहों पर चेकिंग की जा रही है। भारत पूरी तरीके से तैयार है। और सबसे बड़ी बात है भारत ने जब हमला किया उसी के बाद से पूरे तरीके से इस बात को लेकर के आश्वस्त है कि अगर हमले को लेकर के पाकिस्तान की तरफ से कोई जवाबी कार्रवाई होती है तो भारत के पास अगला प्लान भी तैयार है। हम आपको बता दें कि अभी थोड़े ही देर पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में एक बार फिर CCS की बैठक हुई है जिसमें कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। अर्धसैनिक बलों की जो है छुट्टियां रद्द कर दी गई है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के आने वाले दिनों में जितने भी विदेशी दौरे होने थे उनको स्थगित कर दिया गया है। मेडिकल स्टाफ को अलर्ट मोड पर रहने के लिए कहा गया है। और जम्मू कश्मीर और पंजाब को मिलाकर लगभग 9 एयरपोर्ट पर पूरे तरीके से 10 मई तक सारे एयरपोर्ट की जो फैसिलिटीज़ होती है, उड़ानें होती है, उनको रद्द कर दिया गया है। तो भारत पूरी तरीके से तैयार है अगर पाकिस्तान कोई जवाबी कार्रवाई करता है। हालांकि अभी LOC पे कुछ गोलीबारी की खबरें आ रही है लेकिन भारत उसका मुकम्मल जवाब दे रहा है। इसके अलावा श्रीनगर से लेकर जो कश्मीर घाटी का इलाका है वहाँ वायुसेना की लगातार पेट्रोलिंग भी जारी है। बिल्कुल। और पाकिस्तान को ये बिल्कुल भी नहीं भूलना चाहिए कि भारत के तरफ से एक बहुत ही प्रिसाइजली ये अटैक किया गया है। सिर्फ आतंकी ठिकानों पर हमला किया गया है, ना पाकिस्तान के आवाम को, ना सेना पर अटैक किया गया है, ना वहाँ के रिहायशी इलाकों को छुआ गया है। सिर्फ जो लोग आतंक को पालते थे, जो आतंक की शिक्षा देते थे, उन्हीं ठिकानों पर हमला किया गया है। फिलहाल तमाम जानकारी के लिए, पल पल के अपडेट के लिए आप बने रहिए NMF न्यूज़ के साथ।